रंग छोड़ते कपड़े, रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग, कितने भी ब्रांडेड हों दिल से उतर ही जाते हैं, दिमाग से उतर ही जाते हैं। रंग बदलते कपड़ों को रखना लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि रंग छोड़ देते हैं और दूसरे कपड़े भी मैले हो जाते हैं। और रंग बदलते लोगों को भी लोग पसंद नहीं करते हैं कि कब ये पैंतरा पटलेगा और कब नुकसान कर देगा। इसलिए जिंदगी में एक इमेज बनाइए, जिंदगी में एक छवि बनाइए कि यह ऐसा इंसान है कि जो बहुत सभ्य है, संकल्पी है और जो कुछ कहा उस मार्ग पर चलने वाला है, सबको साथ लेके चलने वाला है, सबका सम्मान करने वाला। जिंदगी के जिस धरातल पर आप जी रहे हैं वहां पर आपको एक बहुत ही व्यवहारिक और आत्मीय जीवन जीना लाभकारी होगा। निर्मल भाव आपके हैं, ये मालूम कैसे पड़ेगा? बोलो निर्मल जी। आपके भाव निर्मल हैं, ये मालूम पड़ेगा आपकी वाणी से, ये मालूम पड़ेगा आपके एक्शन से, आपकी क्रिया से। इसलिए हमारी वाणी, हमारी क्रिया ऐसी हो कि हमारे शब्दों से लोग जान जाएं कि निर्मल भाव वाला व्यक्ति है। आपके शब्द बता देते हैं कि आपका परिवार कैसा है, आपकी क्रिया बता देती है कि आपका व्यवहार कैसा है। हमारी पीढ़ियों की और हमारे पुरखों की गणना करने के लिए, जानकारी लेने के लिए लोगों को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारा व्यवहार देख लें, हमारा चेहरा देख लें, हमारा चरित्र देख लें तो मालूम पड़ जाएगा कि आपके पुरखे कैसे रहे होंगे। इसलिए बहुत संभल करके सावधानी से प्रवृत्तियां करने की जरूरत है, क्योंकि परिणमन स्वभाव है, बदलाव तो होना ही है, होता ही है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कूटस्थ हो, एकदम शाश्वत हो। शाश्वत भी अगर सिद्ध हैं तो उनमें भी शुद्ध का परिणमन जारी है। कोई भी द्रव्य, कोई भी वस्तु, उत्पाद व्यय ध्रुवता के बिना नहीं है। सद द्रव्य लक्षणम, जो कुछ सत है वह द्रव्य है, और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद द्रव्य लक्षणम गुण पर्याय व द्रव्यम। गुण और पर्याय जिसमें पाए जाएं, परिणमन जिसमें हो, वो द्रव्य है। उत्पाद व्यय के साथ ध्रुवता भी जिसमें पाई जाए वो द्रव्य है। परिणमन तो होना है, लेकिन हम विवेकवान जीव हैं। हमें चाहिए कि हमारा परिणमन भी हो तो वह कल्याणकारी हो, शुभमय हो। सज्जनों, जीवन में हम वह संग्रह करते रहते हैं जो साथ नहीं जाना। जिंदगी में लगभग हम वही संग्रह करते रहते हैं जो साथ नहीं जाता, वह भूल जाते हैं जो साथ जाता है। वो जड़ वैभव के पीछे पड़े हैं केवल, क्या ये साथ में जाएगा? पूछो। धर्म ध्यान छोड़ करके, स्वाद्रव्य की रुचि छोड़ करके जड़ द्रव्यों की सेवा में जीवन समर्पित किया है। जड़ साथ में जाएगा? किसके साथ जाता, किसके साथ गया?
बड़े बड़े राजे महाराजे भी लेके नहीं गए हैं। इसलिए वो इकट्ठा करो जो साथ जाता। शील संयम का सौरभ, पुण्य ध्यान का वैभव, इसी जन्म में जब एक यात्रा करते हैं तो उसके लिए कितना संग्रह करते हैं। अभी सुन रहे थे ना आप, अगर सम्मेद शिखर जी जाना है तो इतना प्रबंध करके रखेंगे कि भाई भोजन का भी प्रबंध करो, टिकट का भी प्रबंध करो, रूम्स का भी प्रबंध करो। हैं? ये तो कोई साहसी लोग होते हैं कि बिना व्यवस्था की परवाह करके भी और देवशास्त्र गुरु की भक्ति के लिए और सेवा के लिए चल पड़ते। बोलो, जो श्रावक पद विहार में मुनि संघ को विहार कराते हैं, मुनि संघ के विहार में रहते हैं, अगर वो व्यवस्थाओं का ही सोचने लग जाए ना तो कभी भी वो क्योंकि आज जहां रुके हैं शाम को वहां से विहार होना, शाम को जहां रुकेंगे सुबह वहां से विहार होना। जो सुखिया स्वभाव के लोग होते हैं, देह बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो विहार में और साधना में शामिल नहीं हो पाते हैं, भाग खड़े होते हैं, व्यवस्थाएं नहीं। गिरनार जी जाना है, शिखर जी जाना है, और आजकल गिरनार जी शिखर जी से ज्यादा लोग कहां जाते हैं? दुनिया में भटकते फिरते हैं। दुनिया में ढेरों पिकनिक पॉइंट्स हैं और भटकते फिरते हैं इधर से उधर, और चाहे उनकी पूरी की पूरी गाड़ी खाई में गिर जाए, चाहे पूरी की पूरी गाड़ी नदी में डूब जाए, लेकिन इधर उधर भटकते फिरेंगे। धर्म आयतनों का, धर्म तीर्थों का लक्ष्य में लो, ध्यान में लो तो पुण्य होगा। विषय वासनाओं के लिए मौज मस्ती के पीछे भागेंगे तो पाप होगा, शुभोपयोग कहलाएगा। और देव पूजा, गुरु उपासना, तीर्थ वंदना के लिए चलेंगे तो सारा का सारा शुभोपयोग होगा। बहुत सुंदर इस दोहा सुन रहे थे अभी। गुरु दर्शन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान। गुरु दर्शन को, प्रभु दर्शन को ऐसे चलो कि माया और अभिमान छोड़ करके, माया और अभिमान, छल कपट और अहंकार छोड़ करके चलो। बिरले श्रावक मिलेंगे, बिरले लोग मिलेंगे जो इस तरह से हों कि माया और मान छोड़ के चले। कहीं ना कहीं मन में कपट रहता है और कहीं ना कहीं मान रहता है। बोलो, ऐसा जमाना आया है कि बस हम कसाय की पुष्टि को ही धर्म मानने लग गए। एक दूसरे की कसाय की पुष्टि कर देना ही धर्म है, जबकि कसाय तो पाप है। यदिते विषय कसाया, जो विषय कसाय हैं वो तो स्पष्ट रूप से पाप हैं, और धर्म क्षेत्रों के माध्यम से भी लोग अगर वही चाहते हैं तो कोई बुद्धिमानी थोड़ी है। सज्जनों, इस जीवन की यात्रा में छोटी सी यात्रा करते हैं तो भी बड़ी बड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन इस जीवन के बाद जो बड़ी बड़ी यात्रा है, अनंत की यात्रा है, उसके लिए क्या तैयारी है? कम से कम वेद विज्ञान तो कर लो, तत्व निर्णय तो कर लो, सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लो। यदि जीव ने एक बार सम्यक दर्शन पा लिया, अनंत गुण वाले अपने चैतन्य आत्मा का निर्णय कर लिया, पर द्रव्य से भिन्न स्वरूप की रुचि जग गई, तो फिर यह जीव दुर्गति का पात्र नहीं बनता है, नरक नहीं जाता है। सम्यक दृष्टि, नरक होता तो है लेकिन जाता नहीं है।
तिर्यंच में भी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? ऐसे प्रशस्त परिणाम वाला जीव तिर्यंच गति का, तिर्यंच आयु का बंध नहीं करता और जानवर कुत्ता बिल्ली भी नहीं बनता। स्त्री वेदी भी नहीं बनता, नपुंसक वेदी भी नहीं बनता, थोड़ी आयु वाला भी नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव, भाग्यवान जीव तो यहां से स्वर्ग जाता है। कदाचित पहले आयु बंद कर लिया हो तो भोग भूमि में जाता है। इसलिए तत्व निर्णय करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। बाहर से नहीं आना है, भीतर से ही आना है, भीतर से ही होना है। हमारी आत्मा का गुण है दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय। जीवन तो जा रहा है, जा रहा है। जवानी जवानी छे हैं, जवानी जवानी छे, युवावस्था भी जाने वाली ही है। बाल अवस्था गई, युवावस्था आ गई, युवावस्था जाएगी, वृद्धावस्था आएगी, वृद्धावस्था भी हमेशा रहने वाली नहीं है। अथम खलु दब्बमयम नत्थि विना परिणामम, प्रवचन सार की 10वीं गाथा है। नत्थि विना परिणामम अत्थो अत्थम विणे परिणामो दब्ब गुण पज्जयथो अत्थो अत्थित निब्बतो। इस लोक में परिणाम के बिना पदार्थ नहीं है और पदार्थ के बिना परिणाम भी नहीं है। पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला और अस्तित्व से निर्मित है। ऐसी कौन सी चीज है कि जिसमें परिणमन नहीं होता? बोलो, आप कोई भी चीज का नाम बताइए जो बदलती ना हो, वैसी ही रहे हमेशा। कौन सी चीज है? एक नाम बताइए। चांदी काली पड़ जाती है, सोना, सोना काला तो नहीं पड़ता है, फिर क्या होता है? चमक में कुछ कमी आती है। अगर चमक में कमी भी ना आए तो भी कहते हैं कि भले बहुत ज्यादा समय के बाद हो, लेकिन उसमें एक अंतर, एक फर्क तो होता ही है, दिखता ही है, चेंज तो आता ही है। पत्थर भी अपनी आयु रखते हैं, मिट्टी का भी अपना परिवर्तन होता है, रंग भी अपने बदलते रहते हैं। जब वही रंग कभी खिले खिले दिखते हैं और कभी वही रंग खुले खुले दिखते। देखो, जब नया नया कपड़ा खरीदा था तो एकदम सुंदर, और बाद में धीरे 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 उसका रंग उतर गया, गायब हो गया, उड़ गया। हर चीज में परिणमन होता है, परिवर्तन होता है। षड द्रव्य जो हैं, छह द्रव्य जो हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, परिणमन है, परिणमनमय लोक है। देखो, पहले आप भी इतने ही बड़े थे क्या? 10 साल पहले, 20 साल पहले अपन इतने ही बड़े थे क्या? क्योंकि बड़े नहीं हो गए हैं, छोटे हो गए। अपन सोचते हैं कि अब 20 के हो गए, अब 30 के हो गए, अब 40 के हो गए, अब 50 के हो गए, अब बड़े हो गए हम बहुत बड़े हैं। घर में सबसे बड़े कौन है बोले तो? बोलो दादाजी, सबसे बड़े कौन है घर में? कुटुंब में सबसे बड़े कौन है? बोलो देव जी। सबसे बड़े कौन है? बोले हमारे समाज में सबसे बड़े हैं। उम्र में वो सबसे बड़े हैं, व्यवहार में उनकी बात भी मानो, सुनो, लेकिन देखा जाए तो आगे जो उनकी उम्र बची है वो बच्चा बड़ा है कि बुजुर्ग बड़े हैं? अगर हम
अपेक्षा से विचार करें तो जिसकी आयु अभी बहुत बाकी है वो बड़ा है। परिणमन हो रहा है। हम इतने ही बड़े नहीं थे, हम बहुत छोटे थे, फिर छोटे से बड़े होते होते आज यहां तक पहुंच गए। देखना, शरीर जब 1 फुट का था तब भी आत्मा इसमें वही था, 2 फुट का हुआ तो भी आत्मा वही था, 3 फुट का हुआ तो भी हुआ, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 फुट का हो गया, यहां तक कि किसी किसी का 7 फुट भी हो सकता है लंबाई। इतना लंबा होने के बाद भी आत्मा तो वही है। आत्मा वही होने के बाद भी देखो तो आत्मा में भी परिणमन चल रहा है और देह में भी परिणमन चल रहा, बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। ऐसा क्या है जो ना बदलता हो? इस नश्वर संसार में सब कुछ बदलता है, सब कुछ क्षण क्षण में बदलता जाता है। और बुद्ध ने इसलिए तो कहा सर्वम वै क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है। लेकिन आचार्य जैनाचार्य कहते हैं सब कुछ क्षणिक होते हुए भी ध्रुव पर केंद्रित है। वस्तु सिर्फ क्षण क्षणावस्था ही नहीं है, पर्यायें समय समय में बदलती चली जाती हैं। एक पर्याय का व्यय होता है तो दूसरी पर्याय का उत्पाद होता है, लेकिन उत्पाद व्यय दोनों के साथ भी अपना द्रव्य का ध्रुवत्व बना रहता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञानी ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करो। किसकी दृष्टि करो? किसको ध्यान में लो? ध्रुव स्वभाव। ध्रुव स्वभाव मतलब कठिन हो रहा है क्या? अभी हमारे सामने तो जो लोग बैठे हैं इतना तो समझ ही पाएंगे ना। ऐसे फिजूल के लोग तो हैं भी नहीं कि बहुत ज्यादा सरल करना पड़े। ध्रुव स्वभाव मतलब पुद्गल पुद्गल है, जड़ जड़ है, वो अपनी जड़ता को कभी छोड़ने वाला नहीं है। वो कौन सा दिन होगा जिस दिन ये लकड़ी का सिंहासन बोलने लगेगा? बताओ, ये लकड़ी वाला शेर है, कौन सा साल आएगा, कितने साल बाद बोलने लगेगा, कितने महीने बाद बोलेगा? कितने भी साल बीत जाए, कितने भी महीने बीत जाए, लेकिन लकड़ी बोलती नहीं है, पत्थर बोलते नहीं है। कोई मशीन फिट कर दी जाए वो बात अलग है, वरना जड़ जड़ ही रहता है। मशीन भी जड़ है। आप कहोगे हमारा मोबाइल जड़ है, फिर भी बोलता है। मोबाइल बोलता है कि नहीं बोलता है? आपसे ज्यादा बोलता है।